हाँ जी, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस की एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में अपना टॉपिक रहने वाला है जिसका नाम है मृदा और आपके मृदा संरक्षण के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान भूगोल के अंतर्गत। और इस कक्षा में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के ऊपर आपके चट्टान चूर्ण पाया जाता है। चट्टान है, चट्टान आपकी चूर्ण पाया जाता है और ये आपके हैं। इस चट्टान चूर्ण को आपके कुछ गहराई तक का भाग आपके हैं ये मृदा कहलाता है। तो कुछ गहराई होती है, उस गहराई तक आपकी ये मृदा होती हैं। संपूर्ण चट्टान आपकी चूर्ण मृदा नहीं होता और मृदा की यह आपकी परत कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक मोटी हो सकती हैं। सामान्यतः आपकी मृदा जब पुरानी हो जाती हैं तो उस पर आपके जलवायु का प्रभाव है ये अधिक हो जाता है और वह मृदा की परत अधिक मोटी होती है, जबकि नई मृदा वाले आपके भागों में जलवायु का प्रभाव है ये कम होता है। इसलिए वहाँ पर आपकी मृदा की जो परत है ये मोटाई क्या है, कम होती है। राजस्थान में मृदा का वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण अपन पढ़ते हैं, लेकिन मामला ये है भाई साहब की पृथ्वी के ऊपर चट्टान आपके चूर्ण पाया जाता है। अच्छा, चट्टान है, इस चट्टान का चूर्ण पाया जाता है, ठीक है। तो चट्टान का चूर्ण पाया जाता है और ये चूर्ण पाया जाता है, जो चूर्ण कुछ गहराई तक आपके भाग होता है। ये कुछ गहराई तक का भाग आपके प्रमुख रूप से क्या कहलाता है, ये गहराई तक का भाग आपके प्रमुख रूप से मृदा कहलाता है। और संपूर्ण आपके जो चट्टान है, संपूर्ण चट्टान में आपके चूर्ण है ये मृदा नहीं होता। तो संपूर्ण चट्टान चूर्ण होता है, ये मृदा नहीं होता। ये आपकी मृदा की परत है, कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक आपकी मोटी हो सकती है, ठीक है। सामान्यतः अगर मृदा के बारे में बात करें तो जब पुरानी हो जाती हैं तो उस पर आपके जलवायु का प्रभाव अधिक हो जाता है और वह मृदा की जो परत है वह अधिक मोटी हो जाती हैं, ठीक है। जबकि नई मृदा वाले आपके भागों में जलवायु का प्रभाव कम हो जाता है, इसलिए वहाँ पर मृदा की जो परत है ये मोटाई भी आपकी कम हो जाती है, ठीक है ना। मृदा की मोटाई है ये भी कम हो जाती हैं। बात करते हैं अब वर्गीकरण के बारे में। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जलोढ़ी मृदा है। जलोढ़ मृदा या फिर जलोढ़ी प्रकार की मृदा। जलोढ़ मृदा वो होती है जो आपके प्रमुख रूप से पानी वाला इलाका होता है ना, नहरी इलाका हो जाता है या फिर नदी तंत्र का इलाका होता है, वहाँ पर आपकी जलोढ़ी मृदा पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत रहने वाला है, जो कि उत्तर में स्थित है। वहीं आपके पूर्व में भी आपके देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है यहाँ का क्षेत्र भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी आपकी जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। अच्छा, और जो पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा है, इस हिस्से में आपके प्रमुख रूप से क्या पाई जाने वाली है, इस हिस्से में आपके प्रमुख रूप से पाई जाने वाली है वो है रेतीली मृदा, जिसे बलुई मृदा के नाम से जानते हैं। ये रेतीली या फिर बलुई मृदा यहाँ पर पाई जाती। अच्छा, बिल्कुल बढ़िया। और चीज़ क्या चीज़ है, और आपकी बीच का जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पर आपकी भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। लगभग अरावली के पश्चिम का भी कुछ हिस्सा है इसमें शामिल प्रमुख रूप से। यहाँ पर एक लंबी आपके बीच में ऐसे लाइन है, ये वाला इलाका है ना, ये कौन कौन से ज़िले क्या है सारे कवर करेंगे, लेकिन एक बार खाका तैयार कर लो फिर ज़िले याद करना आसान होगा। यहाँ पर आपकी लाल पीली मृदा पाई जाती हैं। कैसी मृदा, लाल पीली मृदा पाई जाती हैं। वहीं आपके जो दक्षिणी राजस्थान की पश्चिमी इलाका है ना, यहाँ पर देखो ये मामला बात करो, ये आपके कौन सी मिट्टी है, यहाँ पर लाल लोमी मिट्टी है। यहाँ पर कैसी है, लाल लोमी मृदा यहाँ पर पाई जाती हैं। वहीं आपके इसके जो पूर्व हिस्सा है, इस हिस्से में आपके प्रमुख रूप से पाई जाती है क्या, यहाँ आपकी पाई जाती है वो है आपकी लाल और काली मिट्टी। लाल के साथ में काली मिट्टी होती है, लोहे पदार्थ होता है ना, उसमें लाल मृदा हो जाती है। और जो हाड़ौती का क्षेत्र है प्रमुख रूप से ये वाला क्षेत्र में आपकी हो जाएगी क्या, हाड़ौती के इस क्षेत्र में आपके प्रमुख रूप से पाई जाएगी आपकी मध्य काली मिट्टी, ठीक है। तो मध्य पीली मिट्टी ऊपर के साइड, यहाँ आपके लाल लोम, यहाँ पर लाल काली मृदा, भूरी मृदा, जलोढ़ मृदा, रेतीली और बलुई। अब सारी चीज़ों को अपन पढ़ लेंगे। मृदा के कणों के आकार है, इस आकार और मृदा के रंग के आधार पर हम वर्गीकरण देख रहे हैं। ये कण और आकार, कणों के आकार और साथ में मृदा के जो रंग है इस रंग के आधार पर, तो आकार प्लस मृदा के रंग के आधार पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले जलोढ़ को आपके कांप और कछारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है, कांप और आपके कछारी, ये किसके नाम है, ये आपके जलोढ़ के हैं, ठीक है, जलोढ़ मृदा के। ये पूर्वी राजस्थान में आपके भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक आदि जिलों में आपकी पाई जाती हैं।
तो ये आपके प्रमुख रूप से बात करें तो ये आपके पूर्वी राजस्थान की भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक का जो हिस्सा है ये पूर्वी के हिस्से में आपके प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। और इस हिस्से में पाए जाने के साथ में भूरी जलोढ़ आपके प्रमुख रूप से अलवर हैं, भरतपुर हैं, गंगानगर हैं, साथ में हनुमानगढ़ आदि जिलों में पाई जाती हैं। तो भूरी आपके जलोढ़ हैं ये अलवर, भरतपुर के साथ में गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी पाई जाती हैं। ठीक है ना। इस मिट्टी में आपके नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन के साथ में जैविक अंश है और जिसमें आपके ह्यूमस कहते हैं, और साथ में फॉस्फोरस आदि आपके तत्वों की क्या होती है, ये कमी होती है, यानी कि नाइट्रोजन की कमी होती है, साथ में आपके जैविक अंश है, ह्यूमस की कमी होती है, फॉस्फोरस है, इस फॉस्फोरस की भी आपकी क्या है कमी देखने को मिलती है। ठीक है ना। इस मृदा के खाद के रूप में आपके नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के पश्चात ये अत्यधिक उपजाऊ मृदा आपकी है। जब अगर हम खाद के रूप में आपके नाइट्रोजन की इसकी आपूर्ति कर दें, इस आपूर्ति करने के बाद ये बढ़िया उपजाऊ मृदा हो जाती हैं। और इसमें आपकी गेहूँ है, गेहूँ के साथ में जौ है, जौ के साथ में सरसों है, बाजरा है आदि कृषि की जाती है। तो इस आपके क्षेत्र में जलोढ़ की मृदा के आपके क्षेत्र में, चाहे ये वाला हिस्सा ले लो राजस्थान के ऊपर वाला, चाहे ये वाला हिस्सा ले लो, ये दो हिस्सा ले लो, यहाँ पर आपके प्रमुख रूप से गेहूँ देखने को मिलेगा अच्छा खासा। गेहूँ के साथ में आपके जौ हैं, जौ के अलावा आपके सरसों है, सरसों के अलावा यहाँ पर बाजरा भी आपको देखने को मिलेगा, बाजरा भी आपको देखने को मिल जाएगा इस मिट्टी में। फिर लाल पीली मिट्टी के बारे में बात करें, जो कि पश्चिमी आपके सवाई माधोपुर, पश्चिमी भीलवाड़ा, अजमेर और आपके सिरोही ज़िलों में आपकी लाल पीली मिट्टी। हमने एक इस प्रकार का आपको पता है इंद्रधनुष टाइप का एक नक्शा बनाया था, याद है? बता ही देता हूँ। ये वाला इलाका था ना, ये वाला मिटा के दिखाता हूँ, रुको। ये वाला इलाका था ना, ये वाला, इसमें इसे आप क्या कहते हैं, लाल पीली मृदा कहते हैं। और इस लाल पीली मृदा में आपके हमने क्षेत्र के बारे में बात करी तो पश्चिमी सवाई माधोपुर हो जाएगा, पश्चिमी सवाई माधोपुर हो जाएगा इसके अंतर्गत। और साथ ही में आपके साथ हो जाएगा कौन सा, पश्चिमी भीलवाड़ा, अजमेर हैं और सिरोही जिले का आपके प्रमुख पाए जाएंगे। आपकी मिट्टी पर जलवायु का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। लोहे के ऑक्साइड हैं और आपके जल योजित लोहे के अंश के कारण यहाँ पर क्या रंग है, ये लाल और आपकी पीला होता है। तो किस कारण से, लोहे के ऑक्साइड और साथ में जल योजित लोहे के अंश के कारण इसका रंग है लाल और पीला होता है। इसमें नाइट्रोजन और आपके जैविक पदार्थ ह्यूमस तथा आपके चूना या कार्बोनेट जो पदार्थ होते हैं उसकी कमी ही है। ठीक है ना। ये आपके दालों की कृषि के लिए उपयुक्त है। जो ये क्या है, आपके दालों की कृषि के लिए आपके प्रसिद्ध सही है, मतलब उपयुक्त है। सवाई माधोपुर के पश्चिम इलाका, भीलवाड़ा का पश्चिम इलाका, अजमेर और सिरोही जिले में पाई जाने वाली लाल पीली मिट्टी आपके दालों के लिए ठीक है। फिर लाल लोमी मिट्टी के बारे में बात करी हमने, जो कि आपकी इस प्रकार की एक दक्षिणी राजस्थान में इस वाले इलाके में पाई जाएगी। ठीक है। हमने बात करी इसकी में, देखो दक्षिणी राजस्थान में मध्यवर्ती एक तो हो जाएगा उदयपुर, डूंगरपुर है और बांसवाड़ा के कुछ हिस्सा इसमें शामिल रहेगा। लोहे तत्व की अधिकता रहती है और नाइट्रोजन है, चूना है, पोटास है, फॉस्फोरस, इनकी तो आपकी कमी ही रहने वाली है हमारी मृदा में। तो नाइट्रोजन, चूना, पोटास और फॉस्फोरस आदि की कमी रहती है। इस मिट्टी में आपके मक्का है, गन्नों है, चावल है आदि फसलों की आपकी कृषि हो जाती है। तो लाल लोमी में आपकी मक्का, मक्के के अलावा गन्ना, गन्ना के अलावा चावल, इसकी खेती आपके लाल लोमी मिट्टी में हो जाती है, जो कि आपके मध्य उदयपुर में है। साथ में इसका डूंगरपुर हो जाएगा, डूंगरपुर के अलावा कुछ हिस्सा आपके बांसवाड़ा को हो जाएगा लाल लोमी में। ठीक है ना, बांसवाड़ा का। तो दक्षिणी राजस्थान के ये ज़िले इसके अंतर्गत शामिल रहने वाले हैं। ठीक है। चलिए, लाल लोमी पढ़ने के बाद लाल काली पढ़ लेते हैं। इसका विस्तार लाल लोमी मृदा के क्षेत्र के पूर्व में आपके, ये मिट्टी आपने देखी यहाँ पर आपकी कौन सी थी, यहाँ पर आपकी लाल लोमी मिट्टी थी और यहाँ पर आपको मिल जाएगा लाल, लाल के साथ में काली, लाल काली। ठीक है ना। तो इसका विस्तार लाल लोमी मृदा के क्षेत्र के पूर्व में एक पट्टी के रूप में मिलता है, अपने भीलवाड़ा में मिल जाएगा, पूर्वी उदयपुर में, ऑब्वियसली बात है पूर्वी उदयपुर में मिलेगा, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि जिलों में मिल जाएगा। और साथ में देखो इस मृदा की लोहे ऑक्साइड है, लोहे ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है और नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ और फॉस्फोरस कार्बोनेट की इनकी तो कमी पाई जाएगी। ये तो हमने बेसिक चीज़ समझ में आ ही गई है। यहाँ पर भी मक्का है, साथ में गन्ना है, चावल है, ये लाल लोमी की तरह यहाँ पर भी है, लेकिन इनमें आपकी कपास और अफीम है, ये भी याद रखना। अतिरिक्त में आपके कपास है, कपास के साथ में अफीम है, चितौड़ है, अफीम तो हो गई।
मध्यवर्ती काली के बारे में बात करते हैं तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के पठारी क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ के जिलों में आपकी मध्य काली मृदा पाई जाती हैं। और इस मिट्टी का निर्माण आपके ज्वालामुखी के लावा से हुआ है और इसके कण अत्यंत आपके बारीक और चीका जैसे होते हैं, इसलिए आपके इसे चीका मृदा भी कहते हैं। बारीक कणों के कारण इसकी नमी धारण करने की क्षमता वह अधिक होती है। बार बार सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है, परंतु क्या पोटेशियम, लोहा और कैल्शियम की आपके पर्याप्त मात्रा मिलती है। तो यहाँ पर पोटेशियम ठीक है, पोटेशियम के अलावा कैल्शियम है और लोहे पदार्थ हो गई, हमें पता ही है। यहाँ कपास है, ठीक है ना, तो यहाँ पर कपास मामला ठीक है, कपास का मामला ठीक है। और दालें तो है ही, दालों में आपके सोयाबीन हो गई, तो कपास है, मसाला है और दालें हैं। ये क्या काली मिट्टी में आपके प्रमुख रूप से पाए जाते हैं कृषि के लिए। भूरी रेतीली मृदा बात कर लेते हैं। अरावली के पश्चिम में आपके अर्ध शुष्क जलवायु वाले जिलों में जो बाड़मेर है, जालोर है, पाली है, नागौर है, जोधपुर है, सीकर है, झुंझुनू आदि जिलों में। मैंने कहा ना, अरावली के आपके पश्चिम में एक बेल्ट आता है, ये भूरी रेतीली मृदा का है, ठीक है ना, जो कि आपके अर्ध शुष्क वाला क्षेत्र था ना, उस क्षेत्र में ये पाया जाएगा, जिसमें आपके प्रमुख रूप से बाड़मेर है, जालोर है, जोधपुर है, पाली है, नागौर है, सीकर है, सीकर के अलावा आपके झुंझुनू है। ठीक, इस मिट्टी में कणों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है, नमी धारण करने की क्षमता कम होती है, सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की तो कमी होती है। यहाँ पर आपका मोटा जैसे इस प्रकार के अनाज है, बाजरा हो गया, ज्वार हो गई, तिल हो गया, इसबगोल हो गया, गेहूँ हो गया, सरसों हो गई, जौ हो गई, ये सारी आपकी फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। तो बाजरा, ज्वार, तिल, इसबगोल, गेहूँ, सरसों, जौ आदि ये आपकी फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। बात कर ले रेतीली मृदा की, तो पश्चिमी राजस्थान के शुष्क जलवायु वाले भागों में पाई जाती हैं रेतीली मृदा। तो पश्चिमी राजस्थान के शुष्क जलवायु वाले जो भाग हैं, तो पश्चिमी राजस्थान के शुष्क जलवायु वाले भागों में पाई जाती है रेतीली मृदा। ठीक है, कणों का आकार इसका भी बड़ा होता है और बड़ा की अत्यधिक बड़ा होता है। और इसके आपके कुछ उपभाग है जिसमें आपके बलुई रेतीली मृदा है, जो कि जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर आदि क्षेत्रों में आपके बलुई रेतीली मिट्टी पाई जाती है। लाल रेतीली भी पाई जाती है। लाल आपकी रेतीली में नागौर है, नागौर के अलावा पाली है, पाली के अलावा जोधपुर और जालोर। तो जे जोधपुर और जालोर के साथ में पाली और नागौर आपके लाल रेतीली मृदा के साथ में पाई जाती हैं। ठीक है ना। पीली भूरी मृदा है, पीली भूरी मृदा में आपके नागौर, पाली में पीली भूरी मृदा आपके जो पीली भूरी मृदा ये नागौर और पाली में है। खारी और लवणीय है, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर में आपके कुछ क्षेत्र हैं नागौर के, उसमें आपके खारी और लवणीय मृदा पाई जाती है। तो बलुई मृदा जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर में। लाल रेतीली अगर मृदा के बारे में बात करें तो आपके नागौर हो जाएगा, नागौर के अलावा आपके पाली में हो जाएगा, पाली के अलावा जे हो जाएगा, जोधपुर, जालोर हो जाएगा। ये है लाल रेतीली। पीली भूरी के अंतर्गत NP है, नागौर और आपके पाली में पीली और भूरी मृदा यहाँ पर पाई जाती हैं। खारी और लवणीय हमने देखा जैसलमेर है, बाड़मेर है और नागौर है, JBN। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की कृषि विभाग का वर्गीकरण आधुनिक वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर, इस वर्गीकरण में राजस्थान में 5 प्रकार की आपके वर्गीकरण है मिट्टी का पाया जाता है। देखो ये इंपॉर्टेंट बनता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के है ना, यानी कि आधुनिक वैज्ञानिक वर्गीकरण ही कह दो, तो 5 भागों में राजस्थान की मृदा इसको बांटा गया है। कौन कौन से 5 है ऐसे? तो 5 ऐसे अपने हैं। एक तो हो जाएगा आपके एरिडोसोल, एरिडोसोल है, एक हो जाएगा एंटीसोल, एक एंटीसोल हो जाएगा, एक हो जाएगा इंसेप्टिसोल, एक हो जाएगा एल्फिसोल, एक हो जाएगा वर्टिसोल। ठीक है ना। तो देखो नक्शे से समझो, आपकी वर्टिसोल मृदा है ना, ये वर्टिसोल मृदा आपके प्रमुख रूप से ये वाला क्षेत्र है, हाड़ौती का क्षेत्र, यहाँ पर आपकी वर्टिसोल ही पाई जाएगी। क्या है? यहाँ पर आपकी वर्टिसोल ही पाई जाएगी। साथ में अगर हम बात करें साहब किसकी, आपकी वर्टिसोल हो गया। हम बात करें अरावली के उस क्षेत्र की, तो अरावली के क्षेत्र में आपके हो जाएगा इंसेप्टिसोल। क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपके इंसेप्टिसोल, यहाँ हो जाएगा इंसेप्टिसोल। ठीक है ना। पूर्वी का जो हिस्सा है, पूर्वी का हिस्सा है हो गया, और कुछ आपके दक्षिण का भी हिस्सा शामिल रहेगा, जहाँ पर आपके हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एल्फिसोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्फिसोल हो जाएगा। फिर आपके पश्चिम में और पूरे राजस्थान में भी कुछ फैली हुई हैं। तो सबसे पहले आप बात करें एरिडोसोल और आपके साथ में एंटीसोल। तो बात करते हैं, पहले से ही स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर आ जाओ।
एरिडोसोल की पहले बात करते हैं। ये अरावली के पश्चिम में शुष्क जो जलवायु क्षेत्र प्रदेश है, वहाँ पर मोटे कणों से वाली आपकी रेतीली मृदा पाई जाती है, जिसे एरिडोसोल कहते हैं। जैसे सामान्य वर्गीकरण में आपके बलुई मृदा कह देते हैं, और जो बलुई मृदा है ना प्रमुख रूप से वही एरिडोसोल है। ये केवल शुष्क जलवायु में मिलती है, आंध्र जलवायु में नहीं मिलती है। राजस्थान में आपके सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र पर फैली हुई मृदा है तो एरिडोसोल है। कौन सी है? एरिडोसोल है, और शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। एंटीसोल सर्वाधिक नई मृदा है ये, जिस पर आपके जलवायु के बजाय मूल चट्टान पर आपके प्रभाव भी देखने को मिलता है। शुष्क से लेकर आपके आंध्र तक किसी भी प्रकार की जलवायु में पाई जा सकती है, परंतु पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में लगभग सभी में ये आपके पाई जाती है। और इसका आपके रंग है ये पीला भूरा आपके प्रमुख रूप से पाया जाता है। जो इनसेप्टिसोल है ये नदियों के बाढ़ से निर्मित जलोढ़ मृदा है, जो अर्ध शुष्क से लेकर आंध्र जलवायु तक आपके विभिन्न प्रदेशों में पाई जाती हैं, परंतु शुष्क जलवायु में कभी कभी नहीं पाई जाती। ये क्या लिखा है? कभी नहीं पाई जाती। ठीक है। इसका विस्तार आपके दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ और पूर्वी राजस्थान में जयपुर, दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर आदि जिलों में आपके पाया जाता है। तो इसका जो विस्तार है आपके दक्षिणी राजस्थान है। दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में है। और पूर्वी राजस्थान में देख लो तो पूर्वी राजस्थान में रह जाएगा जयपुर, दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर आदि जिलों में आपके प्रमुख रूप से ये पाई जाती हैं। ठीक है ना, इंसेप्टिसोल। इसके अतिरिक्त सीमित मात्रा में झालावाड़ और सिरोही में भी आपके कुछ मात्रा में पाई जाती हैं। नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के पश्चात ये आपकी सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। कौन सी? इंसेप्टिसोल। ठीक है ना, इसके बारे में अपन बात कर ली है। ठीक है ना। दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पूर्वी राजस्थान में जयपुर, दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर। ठीक है। एल्फिसोल के बारे में बात करते हैं तो पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती हैं। लोहे और आपके एल्यूमिनियम की आपकी अधिक मात्रा वाली मिट्टी है, जिसका रंग आपके लाल और लाल पीला साथ में लाल काला होता है। ठीक है ना। तो आपके लोहे और एल्यूमिनियम है उसकी मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग है आपके लाल और लाल पीला साथ में लाल काला होता है। सवाई माधोपुर हो गया, दौसा हो गया, अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, जयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारा आदि कई जिलों के आपके पाई जाती हैं। सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारा आदि आपके कई ये जिले हैं, उन जिलों में पाई जाती हैं। वर्टिसोल के अंतर्गत देखिए ये दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान का हिस्सा है, इस हिस्से में आपको प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। और हाड़ौती का प्रदेश जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है, जिसमें वर्टिसोल आपके प्रमुख रूप से पाई जाती है। काले रंग की मिट्टी है जिससे आपके बारीक कणों की या आपके मटियार की अधिकता होती है। ठीक है। तो एल्फिसोल याद रखना, सवाई माधोपुर है, दौसा है, अलवर है, भरतपुर है, जयपुर है, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यानी कि आपके पूर्वी और पश्चिम का जो दक्षिण है, पूर्वी है और दक्षिणी पूर्वी का हिस्सा हमें देखने को मिल रहा है इसमें एल्फिसोल में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान में कृषि विभाग का वर्गीकरण है। जो आपके कृषि विभाग राजस्थान में 14 मिट्टियाँ हैं, उन 14 प्रकार की मिट्टियों के बारे में बांटते हैं। और मुख्य प्रकार जिसमें सिरोजम और आपके साइरोजेक्स हैं, ये आपके गंगानगर में देखने को मिलती हैं। और रेवेरिना है, ये गंगानगर में देखने को मिलती हैं आपके। और जिप्सीफेरस है, ये बीकानेर में देखने को मिलती हैं। तो जिप्सीफेरस बीकानेर में, रेवेरिना गंगानगर में, सिरोजम है या फिर साइरोजेक्स है, ये आपके गंगानगर में देखने को मिलती हैं। तो सिरोजम और साइरोजेक्स, रेवेरिना, ये सारी आपके गंगानगर, जिप्सीफेरस बीकानेर। तो स्विच कर लेते हैं कलाम पब्लिकेशन से, सीधा अपने इस पे आ जाते हैं। कौन सी? सिरेमिक एकेडमी के पे, इनके नोट्सों पे आते हैं। देखो रेवेरिना है, ठीक है ना, ये गंगानगर में रहेगा। साइरोजेक्स है, ये आपके गंगानगर में। जिप्सीफेरस है, बीकानेर में रहने वाला है। मरुस्थलीय मृदा है जिसमें आपके बीकानेर हैं, जैसलमेर हैं, साथ में बाड़मेर है, बालोतरा है, जोधपुर है, गंगानगर है, चूरू है, सीकर है, झुंझुनू है, फलौदी है, पश्चिमी नागौर है। आते बंद ही नहीं हो रहे हैं तो मरुस्थलीय मृदा हो जाएगी। मरुस्थलीय और बालूका में जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, फलौदी और बालोतरा के क्षेत्र में मिलेगी। कैल्सी ब्राउन, देखो कैल्सी ब्राउन है आपकी, कैल्सी ब्राउन है जो कि जैसलमेर और बीकानेर की हैं। जिप्सीफेरम बीकानेर की हैं। साइरोजेक्स बीकानेर, रेवेरिना बीकानेर। ठीक है। नॉन कैल्सी ब्राउन है आपके जयपुर, अलवर, नागौर, अजमेर, सीकर, झुंझुनू और ब्यावर। ठीक है। नवीन भूरी है, नवीन भूरी आपकी भीलवाड़ा, अजमेर और ब्यावर में। नवीन भूरी है भीलवाड़ा, अजमेर और ब्यावर। इसके अंतर्गत आपकी पीली भूरी में देखें तो जयपुर है, टोंक है, सवाई माधोपुर है।
भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, सलूम्बर है, ये सारे पीली भूरी के अंतर्गत आएंगे। ग्रे ब्राउन में देखें जलोढ़ मिट्टी, तो यहाँ पर आपके पाली, वैसे जलोढ़ मिट्टी को आपके दोमट मृदा भी कहते हैं, याद रखना। तो पाली, नागौर, जालोर, अजमेर, सिरोही, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन है, ये ग्रे ब्राउन के अंतर्गत आएगी। नवीन जलोढ़ में आपकी आएगी डीग, भरतपुर, सवाई माधोपुर, अलवर और साथ में जयपुर है। काली गहरी मृदा के अंतर्गत आपकी हाड़ौती आएगी, चित्तौड़गढ़ आएगा, झालावाड़ आएगा, भरतपुर आएगा और डीग आएगा। लाल लोमी में आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा आएगा। परवर्ती के अंतर्गत कोटा आएगा, उदयपुर आएगा और सलूम्बर आएगा। तो परवर्ती मृदा है आपके प्रमुख रूप से कोटा, उदयपुर और सलूम्बर। लाल लोमी है डूंगरपुर बांसवाड़ा। काली गहरी मृदा, काली गहरी मध्य मृदा है जो कि हाड़ौती, चित्तौड़गढ़, साथ में झालावाड़, हाड़ौती आ गए, झालावाड़ क्यों लिखा है, ठीक है। भरतपुर है और साथ में डीग है, तो भरतपुर डीग हो गया पास पास वाले। फिर आपके चित्तौड़गढ़ हो गया 2 टुकड़ों वाला, फिर आपके हाड़ौती हो गया। ये है काली गहरी मध्यम मृदा आपके। नवीन जलोढ़ में आपके अलवर हैं, सवाई माधोपुर है, ठीक है ना। भरतपुर, अलवर पास वाले, जयपुर हैं, ठीक है। देखो डीग है, डीग के अलावा भरतपुर और आपके अलवर नवीन जलोढ़ वाले, ठीक है। फिर इसके पास वाला जयपुर, फिर आपके सवाई माधोपुर, ठीक है ना, 5 हो गए। ग्रे ब्राउन जलोढ़ हो गया। ग्रे ब्राउन जलोढ़ में आपके पाली है, नागौर है, नागौर के अलावा जालोर है, अजमेर है, सिरोही है, ब्यावर है, डीडवाना, कुचामन है। पीली भूरी के अंतर्गत हमने देखा जयपुर है, टोंक है, सवाई माधोपुर है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है और सलूम्बर है। उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, टोंक और जयपुर आपकी पीली भूरी के अंतर्गत। नवीन भूरी में आपकी भीलवाड़ा है, अजमेर है, ब्यावर है। नवीन भूरी में आपके हो गए ये भीलवाड़ा, अजमेर और ब्यावर। नॉन कैल्सी ब्राउन में हो जाएंगे जयपुर, अलवर, नागौर, अजमेर, सीकर, देखो ब्यावर, झुंझुनू, सीकर, अजमेर, नागौर, अलवर और जयपुर, ये आपके नॉन कैल्सी ब्राउन में हो जाएंगे। कैल्सी ब्राउन में आपके जैसलमेर और बीकानेर, ठीक है ना। ये मामला है भाई, ठीक है ना। मृदा की समस्या तो बाद में देखेंगे, पहले मुझे लगता है कुछ मामला मुझे और क्लियर करना पड़ेगा। कहाँ है इसमें मृदा का टॉपिक, कहाँ पर शुरू हो रहा है, क्या परिभाषा क्या दी गई है। भूपरत होता है, देखो भूपृष्ठ की ऊपरी जो परत होती हैं जो पौधों के उगने और बढ़ने के लिए आवश्यक जीवांश और खनिजांश जो प्रदान करती है वो मृदा है, ठीक है। निर्माण प्रक्रिया हमने देखी, मृदा की रचना आकृति दशाओं की चट्टानों के अपसरे और जैविक क्रियाओं से होती हैं। चट्टान है, जल है, वायु है, तापमान है, वनस्पति है, जीव जंतु आदि आपके योगदान देते हैं, बिल्कुल सही बात है। मृदाएँ आपके देखें तो रचना विधि के आधार पर हैं, कणों के आधार पर हैं। कलर चेंज करो 1 मिनट, ये देखो, ठीक है। रचना विधि के आधार पर देखें तो स्थानीय होती है, एक विस्थापित होती है। स्थानीय में मूल स्थान पर होती है जैसे काली मृदा, विस्थापित में होती है जैसे कि वायु, जल है, ये जलोढ़ मृदा ले लो, मरुस्थलीय दे लो जो कि आपका बालू मृदा है जो विस्थापित होती है। तो रचना विधि के आधार पर हो गया। कणों के आधार पर देखें तो अत्यंत बारीक है, तो चीका मिट्टी या काली मिट्टी में बहुत अत्यंत बारीक होते हैं, जल धारण करने की क्षमता अच्छी खासी होती है। मध्यम आकार में जलोढ़ ले लो, अत्यंत मोटे में ले लो बालू रेत, ठीक है ना। मध्यम मान आकार देखो जिसमें पीएच मान के आधार पर देखें तो अम्लीय होती है, पीएच जिसकी 7 से कम होती है वो होती है अम्लीय, और 7 से 8 होती है वो होती है पीएच मान आपके जिसका उदासीन होता है। 7 से 8 पीएच होती है जिसकी आपके उदासीन होता है, और 8 8.5 से ऊपर चला जाता है, 8.5 से ऊपर जाता है वो है क्षारीय, 7 से कम है वो अम्लीय। मृदा का वर्गीकरण हम देखें तो सामान्य वर्गीकरण भी है और आपके वैज्ञानिक वर्गीकरण भी है। वैज्ञानिक वर्गीकरण में आपके नई प्रणाली है जो यूएसडी है, यूएसए है, वाशिंगटन के द्वारा आपके चलाई जाती है। राजस्थान में 5 और भारत की 12। सामान्य वर्गीकरण के अंतर्गत राजस्थान में है 14 जो राज्य कृषि विभाग के द्वारा है, और भारत में आईसीएआर द्वारा 35 प्रकार में है, ठीक है ना। 8 मुख्य है, 27 गौण है। ओके, मिट्टियाँ में देखिए रासायनिक तत्वों के आधार पर 10 प्रकार के हैं। आधार है जिसमें रंग है, संगठन है, उर्वरता है, ये रासायनिक तत्वों के आधार पर है। 14 प्रकार मैंने अभी देखे थे, जो राज्य के कृषि विभाग देखे, नॉन कैल्सी ब्राउन, वो सिरोजम वगैरह वो सारे इसके अंतर्गत है, ठीक है ना। और जो ये राजस्थान वैज्ञानिक वर्गीकरण 5 हमने पढ़े ना, वो हम इंसेप्टिसोलर वगैरह वो थे। मृदा की उर्वरता के बारे में बात करें तो मृदा तभी उपजाऊ होती है जब आपके जीवांश हो, खनिजांश हो, वानस्पतिक अंश हो, और इनके बिना आपके सेली कण के उपजाऊ नहीं होते हैं, इनके बिना से आपके सेलों के कण उपजाऊ नहीं होते हैं। मृदा निर्माण का मूल स्रोत हमने देखा, मृदा निर्माण आपके जनक चट्टान के अपसरे से होता है, लेकिन 1 सेंटीमीटर मृदा बनने के लिए सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं भाई। 1 सेंटीमीटर की अगर 1 सेंटीमीटर की आपके मृदा बनने के लिए सैकड़ों वर्ष लगते हैं, ठीक है ना। और जनक चट्टान होते हैं उनके अपसरे से बनती हैं ये।
मृदा के आपके घटक देखें तो खनिज हैं 45%। 4 प्रमुख घटक है, कितने? 4 प्रमुख घटक है आपकी मृदा के, जिनमें से 45% है आपके खनिज कण, ह्यूमस या फिर आपके जैविक तत्व हैं 5%, जल है आपके 25% और वायु है 25 45 हो गया आपके 95 और ह्यूमस और जैविक तो हो गया 5%, हो गया 100%। मृदा की आपकी परतें देखें तो 3 प्रमुख परतें होती हैं। परतों की इस आपकी पूरी व्यवस्था को मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। ऊपरी जो परत होती है जिसमें आपके जैव पदार्थ होते हैं, ह्यूमस होते हैं, ह्यूमस के अलावा आपके जल और पोषक तत्वों की युक्त होता है जो पौधों में वृद्धि हेतु उपयुक्त होता है। मध्य परत में आपके बालू होता है, गाद होता है, चिकनी मिट्टी होती है जिसमें कले खनिज पदार्थ उपस्थित होते हैं जो कि अपसरय प्रक्रिया स्पष्ट होती है। ठीक है ना। निचली परत होती है जहाँ पर अपसरय चट्टानें होती है, जनक सामग्री से बनी होती हैं जो ऊपर की परतों के आधार होती हैं। जनक चट्टान है जो कि ठोस आधारभूत चट्टान है और मृदा निर्माण का मूल स्रोत ही वही है। राजस्थान में पाई जाने वाली मृदा के अंतर्गत बात करें साहब तो रेतीली और बलुई, जिसे मरुस्थलीय या फिर शुष्क या प्यासी मृदा भी कहते हैं, ये सारे नाम इसके ही हैं। ठीक है ना। कण होते हैं जिसके मोटे, जो हम पढ़ चुके वैसे तो फिर भी बता देता हूँ। अधिकता होती है आपकी कैल्शियम और फॉस्फेट की। नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसकी कमी होती है। वहाँ पर ये बाजरा, मोठ, ग्वार, मूंगफली, चना जैसी फसल होती है और इसका आपके भौतिक अपसरय के द्वारा निर्माण होता है। ये मृदा पवनों को आपके द्वारा स्थानांतरित होती रहती है। उपजाऊ तत्वों की मात्रा कम और लवणता अधिक होती है। जल आपकी धारण क्षमता कम होती है। पीएच इसका मान उच्च होता है। तो ये क्या होती है, सारी प्रकृति की होती है। और विभाजन 4 प्रकार से होता है। लाल रेतीली है जो कि आपके विस्तार देखें तो जल धारण क्षमता जिसकी आपके अधिक होती है। ठीक है ना, लाल रेतीली मृदा की। और इसमें आपके शामिल रहेंगे चूरू है लाल रेतीली में, झुंझुनू है, जोधपुर है, जालोर है, पाली है, नागौर है, डीडवाना, कुचामन है। ये आपके लाल रेतीली में है। तो यहाँ पर एक बेल्ट देखो किस प्रकार से है। यहाँ जालोर से स्टार्ट हो रहा है, जोधपुर ले लिया, जोधपुर के बाद पाली ले लिया, पाली सॉरी ऐसे न मतलब ऐसे लो, ऐसे 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 लेते हैं। पहले भाई कौन सा लिया अपने, जालोर ले लिया, जालोर के बाद अपने पाली ले लिया, पाली के बाद में जोधपुर ले लिया। ठीक है, जोधपुर के बाद में अपना नागौर ले लिया, नागौर के साथ में डीडवाना, कुचामन ले लिया। तो ये आपके साथ में आगे बढ़ जाएंगे। फिर तो यहाँ पर झुंझुनू ले लेंगे, झुंझुनू के साथ में यहाँ पर चूरू ले लेंगे। तो ये मामला आपके 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखो कनेक्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 3 और 4 आपके 7। ये मामला बैठा आपके लाल जो रेतीली है उसका। खारी मिट्टी के बारे में बात कर दूं तो लवणों की अधिकतर रहती, कृषि संभव नहीं है, केवल घास रहती है। विस्तार आपके देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी जे हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है ना। फिर बी बीकानेर, बाड़मेर और आपके प्रमुख रूप से बालोतरा तो होगा ही होगा। नागौर और आपके साथ में इसका डीडवाना, कुचामन भी आ जाएगा। तो जे बी बी बी। ठीक। रेतीली बालू है जो गंगानगर में होगी और गंगानगर नीचे बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और झुंझुनू है, ये आपके रेतीली बालू हो जाएगी। ठीक है। पीली और भूरी में देखो गहराई में चूना मिलता है। उपनाम स्टेपी प्रकार के हैं। पीली भूरी नागौर और पाली में आपकी पीली भूरी के साथ में डीडवाना, कुचामन भी रहने वाला विस्तार। फिर है भूरी रेतीली मृदा। भूरी रेतीली मृदा है ये आपके लूणी नदी के आपके अवसाद और बलुआ पत्थर के अपर्दन द्वारा धूसर मरुस्थलीय या सिरोजम जिसे ग्रे पेंटेड कहते हैं। तो ये आपके फॉस्फेट हैं, इसमें अधिकता रहती है। नाइट्रोजन की कमी रहती है, उपजाऊ अधिक रहती है। बारानी कृषि होती है। ज्वार है, बाजरा है, मूंग है, मोठ है, तिल है, जीरा है, सब गोड़ है, अरंडी है। अरावली के सारे पश्चिम में आपके प्रमुख रूप से भूरी रेतीली मृदा पाई जाती है। देख लो है बाड़मेर है, जोधपुर है, डीडवाना, कुचामन है, सीकर है, झुंझुनू है, नागौर, पाली, बालोतरा, जालोर, कुछ सिरोही का हिस्सा ये शामिल है रहने वाला है। ठीक है ना, भूरी रेतीली मिट्टी के अंतर्गत। ठीक है, कुछ हिसाब देख लो। ये अजमेर का है, केकड़ी छोड़ो, अब टोंक है, भीलवाड़ा है और सवाई माधोपुर है। ठीक है, सवाई माधोपुर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अपन किसकी बात करते हैं साहब, लवणीय मृदा की। तो सोडियम क्लोराइड की अधिकता रहती है, उर्वरता की कमी रहती है और आपकी जिसे रे हैं, कलर हैं और आपके खार ऊसर भी कहते हैं। अनार और गन्ने की फसल होती है अच्छी खासी। चारागाह और आपके झाड़ीनुमा पौधे होते हैं। उर्वरता की कमी होती है। और ये आपके गंगानगर और बीकानेर का साइड है। बालोतरा, बाड़मेर, जालोर और पाली का क्षेत्र आपके लवणीय में रहने वाला है। काली या फिर मध्यम
जो मृदा ये हमने देख लिए हैं भाई, कपास, रेगुर, स्वतः जुताई वाली हैं, ज्वालामुखी से बनी हुई हैं, चरणोजम है, वर्टिसोल कहते हैं इसे, अधिकता क्ले और चिक्का की रहती है। कैल्शियम, पोटास, आयरन, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इनकी आपकी अधिकता रहती है, लेकिन नाइट्रोजन और आपके फॉस्फेट की वैसे कमी रहती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान हाड़ौती के क्षेत्र में है ये, ठीक है ना। चीका या दोमट मिट्टी कहते हैं इसे। टाइटेनीफेरस मैग्नेट के कारण रंग काला रहता है इसका। किसके कारण काला रहता है ये भी इंपॉर्टेंट बनता है कि टाइटेनीफेरस मैग्नेट है उसके कारण है। इस मिट्टी की कैल्शियम और आपके पोटास पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, परंतु नाइट्रोजन की रहती कमी, नाइट्रोजन की कमी रहती है, पोटास कैल्शियम ठीक पाया जाता है। उपजाऊ मिट्टी है जिसमें आपके व्यापारिक फसलों गन्ना, धनिया, चावल, सोयाबीन आपकी अच्छी पैदावार होती है। जल धारण क्षमता अधिक है। स्वतः जुताई या चिपचिपा या दरार बढ़ने पर हो जाती है। इसका निर्माण आपके बेसाल्ट लावा चट्टानों से हुआ है। फिर लाल लोमी मिट्टी के बारे में बात कर ली हमने, जिसमें बारीक कण होते हैं, अधिक समय तक आपकी आर्द्रता रहती है। लाल है लोहे ऑक्साइड की अधिकता के कारण रंग, ठीक है ना। कमी पाई जाती है ह्यूमस, पोटास, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन की। लोहे तत्व की आपकी उपस्थिति के कारण इसे आपके रंग लाल होता है। मक्का, चावल, गन्ना है हमने देख लिया भाई। निर्माण आपकी कायांतरी चट्टानों के क्या है, अपरदन के निष्पादन से होता है। और इसमें आपकी यही चित्तौड़गढ़ है, सलूम्बर है, उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा क्षेत्र रहेगा। लाल काली मिट्टी हमने बात कर दी, जिसमें आयरन और पोटास की कमी ज़्यादा रहता है, और साथ में फॉस्फोरस, कैल्शियम, जैविक पदार्थ और नाइट्रोजन की कमी रहती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी, झालावाड़ का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपके प्रमुख रूप से ये पाई जाती हैं। आपके मिश्रित लाल काली मिट्टी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूम्बर, उदयपुर, ये वाले तो रह गई जो इसमें पहले वाले में थे लाल और लोमी मिट्टी में थे वही, ठीक है ना। इसके साथ में एक्स्ट्रा में भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, ठीक। यहाँ पर कपास है, गन्ना है, मक्का है, अफीम एक एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। अफीम के साथ में कपास भी आ रहा है। लाल पीली मिट्टी के बारे में बात करी, जो कि लाल लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण पीला है, जो आपके जल अवशोषण के बाद। अधिकता है आयरन और पोटास की, कमी है नाइट्रोजन, कैल्शियम, कार्बोनेट यौगिक की। मूंगफली और ज्वार, सरसों उगाई जाती है। उपजाऊ तत्वों की कमी होती है। मिट्टी ग्रेनाइट, सिस्ट और नीस चट्टानों से विखंडन से निर्मित होती है। चूना व नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। चूना है और नाइट्रोजन की क्या है, कमी पाई जाती है। अंश के कारण इसे आपके लोहे अंश के कारण ये लाल और पीला रंग है इसका। मृदा जलवायु और स्थानीय आपके दशाओं में है उपस्थित है। लाल पीली मिट्टी के अंतर्गत बात करें तो सिरोही है, उदयपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, अजमेर है, टोंक है, आपकी करौली है और सवाई माधोपुर है। ये वाले क्षेत्र में आपके प्रमुख रूप से ये लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। भूरी मिट्टी के अंतर्गत बात करें, जो कि अरावली की पूरी जो भाग है, बनास बेसिन, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा का यहाँ पर भूरी मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय के अंतर्गत बात करें, जो अरावली की उच्च पर्वतीय क्षेत्र में, उदयपुर और कोटा में प्रमुख रूप से हैं। भूरी कंकरेली कम गहरी मृदा है, ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है। कचहरी और जलोढ़ मिट्टी की बात कर चुके हैं। राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में ये प्रमुख रूप से पाई जाती हैं, साथ में कुछ हिस्सा ऊपर भी है, उत्तर में भी। ये मिट्टी उपजाऊ होती है। रेतीली दोमट प्रकार की मृदा होती है। हल्के भूरे रंग की, लाल रंग की मृदा होती है। फॉस्फोरस, पोटास और लोहे की पर्याप्त मात्रा पाए जाने पर नाइट्रोजन और चूना की कमी है। नाइट्रोजन और चूने की कमी, बाकी फॉस्फोरस है, पोटास है और लोहे अंश आपके पर्याप्त मात्रा में है। यह मिट्टी आपकी गेहूं, सरसों और कपास, तंबाकू के लिए बहुत ही उपयोगी है। नई जलोढ़ खादर व पुरानी होती है, उसे बांगर कहते हैं जलोढ़ को। तो नई है खादर, पुरानी है बांगर। इसका निर्माण आपके नदियों द्वारा जमा किए गए अवसाद से होता है। गेहूं, सरसों, चावल, गन्ना, जौ उत्पादन होता है। भूरी जलोढ़ मृदा आपके जलोढ़ मृदा का प्रकार है, हनुमानगढ़ और गंगानगर। भूरी जलोढ़ मृदा है जो कि हनुमानगढ़, गंगानगर, अलवर और भरतपुर में आपके प्रमुख रूप से पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण में हमने बात कर ली, एंटीसोल है, पीली भूरी मृदा कहते हैं इसे, ठीक है ना। तो इसके उपसमूह या वर्गीकरण ये जरूरी है। टोरी आपके सामेंट्स और आपके डस्ट फ्लुएंट्स, ये आपके प्रमुख रूप से इसके याद करने होंगे आपकी एंटीसोल में। एंटीसोल में आपके टोरी, सामेंट्स और आपके डस्ट फ्लुएंट्स, ये पश्चिमी राजस्थान में सभी जिलों में पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा यही है, एंटीसोल। एंटीसोल सर्वाधिक आपके पाई जाने वाली मृदा है। दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाती है एरिडोसोल, शुष्क और बलुई मृदा के नाम से जानी जाती हैं जो, ठीक है ना। और उसमें आपकी याद रखना होगा जो उपवर्ग है या समूह है एरिडोसोल में, वो है केम्बो आपकी ऑर्थ्रिडस, कैल्सी ऑर्थ्रिडस, सेलोथ्रिडस, पेली ऑर्थ्रिडस, ठीक है ना। ऑर्थ्रिडस जो भी होंगे आपके केम्बो कैल्सी, सेलोथ्रिडस और साथ में आपके पेली, केम्बो कैल्सी, सेलोपेली, ठीक ना। केम्बो कैल्सी, सेलोपेली। विशेषता है कि जिसकी निचली परतों में आपके कैल्शियम, जिप्सम और नमक परतें पाई जाती हैं। पश्चिमी आपके मरुस्थल में विस्तार है जिसका, शुष्क जलवायु में।
ठीक है ना। ये है आपके एरिडीसोल्स, एंटीसोल देखा, एरिडोसोल देखा। इनसेप्टिसोल के अंतर्गत आपको याद रखना होगा, ये जल्द तो याद है आपको, अर्ध शुष्क और आपके आंध्र जलवायु पाई जाती हैं। ये उस्ट्रेकेरोटस, उस्टेक्रेप्टस हैं, ये उस्ट्रेक्रेप्टस आपको याद रखना है। उस्टोक्रेप्टस, उस्टोक्रेप्टस इसके अंदर के याद रखना है। सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में प्रधान रूप से, जयपुर हैं, जयपुर के अलावा आपके सवाई माधोपुर हैं, झालावाड़ में कहीं कहीं ये आपके पाई जाती हैं। वर्टिसोल में आपको याद रखना है ये वाला आपके एक है पेल्यू आपके स्टेटस और साथ में है क्रोम स्टेटस, ठीक है ना, स्टेटस, ठीक है ना, क्रोम और आपके पेल्यू, पेल्यू देखो क्रोम पे पेल्यू, ठीक है ना, क्रोम पे पेल्यू स्टेटस, ठीक है, याद रखना वर्टिसोल। आपके अल्फीसोल्स के बारे में बात करें, नई नदी बेसिन पर आधारित हैं, पूर्वी आपके मैदानी प्रदेश में होगा। इसके प्रमुख उपवर्ग याद रखना है, वो है आपका हेप्लूस्टाल्फ, ठीक है ना, हेप्लूस्टाल्फस, हेप्लूस्टाल्फस आपको याद रखना है एल्फीसोल्स के अंतर्गत। ओके, दैट्स इट, ये याद कर ही लिया है, एक दो बार वापस देख लेना, अब माथापच्ची बहुत हो गई है। मृदा की समस्या देखते हैं। अपर्दन है, मृदा की ऊपरी आपकी सतह का कटाव है, इसे मृदा का अपर्दन कहते हैं। कारक होते हैं जल और हिमनद, ठीक है। राजस्थान में पवन है और पश्चिमी राजस्थान में आपके मरुस्थलीकरण का कारण बनती हैं पवन। प्रकार देखें तो वर्षा जल, नदी जल द्वारा और वायु द्वारा। तो आपके सबसे पहले वर्षा के बारे में बात करें तो बूंदाघात अपर्दन होता है, एक होता है परतदार या फिर चादरी अपर्दन। नदी में होता है अवनालिका अपर्दन, जिसे आप और साथ में है रील अपर्दन, ठीक है ना, रील अपर्दन हो गया। वायु से होता है सतही आपके रेंगन, सोल्टेशन और निलंबन, ठीक है ना, निलंबन, सोल्टेशन और सतही रेंगन वायु से होता है। रील अपर्दन और अवनालिका अपर्दन नदी से होता है। वर्षा से बूंदाघात और आपके परतदार या फिर चादरी अपर्दन। कारण क्या है? मानव जनित है, वनों की कटाई कर रहे हैं, अति पशुचरण कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं, अवैज्ञानिक कृषि कर रहे हैं, जैसे कि झूम, एकल फसल हो गया। प्राकृतिक में हो गया वर्षा हो गई, वर्षा जल है, नदी जल द्वारा कटाव है, पवन द्वारा अपर्दन है, धरातलीय संचार है, उदाहरण है ढलान। उपाय क्या है? दोनों का उपाय है वृक्षारोपण की जाए, आपके रक्षक मेघलाएँ बनाई जाए, खंडार चराई या फिर आवर्ती चराई है, ठीक है ना, सीढ़ीदार खेती की जाए, फसल चक्रण इस्तेमाल किया जाए, और बांध है यानी आपकी कट का निर्माण किया जाए। क्षारीय समस्या भी देखने को मिलती है, यानी कि पीएच जब मिट्टी की 8.5 हो जाती है, इससे ऊपर हो जाती है, ठीक है ना, भूमि है ये तेलिया भूमि हो जाती है। कारण है रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग, और उपाय है जो आपके ढैंचे हैं, ढैंचे की फसल हो जाएगी, यहाँ पर ढैया लिखा हुआ है, ढैंचे होना चाहिए, गोबर की खाद और हरी खाद, ठीक है ना, जिप्सम का प्रयोग, किसका? जिप्सम का प्रयोग, ठीक है ना, किसका? जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए, ये उपाय इसके हैं। लवणता की समस्या देखी गई है। मृदा की लवणता की आपके अधिकता के कारण ऊपरी सतह पर आपके सफ़ेद परत जम जाती हैं। अत्यधिक सिंचाई और वाष्पीकरण है, यानी कि कैसे की जो प्रक्रिया है उसके कारण ये होता है लवणता की समस्या। आप जिप्सम का इस्तेमाल करो, निक्षालन, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति और उचित जल निकासी। प्रभावित क्षेत्र हैं बाड़मेर, बालोतरा, साथ में जालोर प्लस गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, ठीक है ना। बाड़मेर है, बालोतरा है, जालोर है प्लस गंगानगर है और हनुमानगढ़ बीकानेर है। तो बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के क्षेत्र में ये समस्या है। सेम की क्या है? जल भराव और जलाक्रांता की स्थिति होती है, अत्यधिक सिंचाई हो गई और स्पष्ट जल निकासी का अभाव और नहरों से आपके जल रिसाव, ये प्रमुख आपके कारण रहते हैं। उपाय है कि पंपिंग हो, कैनल लाइनिंग हो, बूंद बूंद और फव्वारा पद्धति हो, स्पष्ट जल निकासी हो और सफ़ेदे का इस्तेमाल किया जाए। पौधा है जिसे यूकेलिप्टस कहते हैं, वृक्ष का उपयोग किया जाए। प्रभावित क्षेत्र है एसजी, एचएनयू और बीकानेर, एसजी, एचएनयू और बीकानेर। मृदा अवकर्षण के अंतर्गत देखें तो जैविक, रासायनिक और भौतिक गुणवत्ता का ह्रास, उर्वरता का ह्रास कहलाते हैं। कारण है कि अवैज्ञानिक आपकी कृषि हो, दोषपूर्ण आपकी कृषि पद्धति, रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग और आपकी औद्योगिक इकाई से निकला हुआ धुआं, राख और आपके अपरिष्कृत जल हैं, अपर्दन है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मृदा अवकर्षण के फसल चक्रण आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैविक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, औद्योगिक इकाई का जल का परिसंस्करण है, ये कर सकते हैं। तो ये मृदा अवकर्षण का काम है। जैविक, रासायनिक और भौतिक गुणवत्ता का ह्रास होता है, जिससे कारण होता है वैज्ञानिक कृषि, दोषपूर्ण कृषि पद्धति, रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग, औद्योगिक इकाई से निकलता हुआ धुआं,
राख या अपरिष्कृत जल या प्रदूषण। ठीक है ना, तो इसके उपयोगी उपाय यही है कि ये जो इनके कारण है इनको आपके हटाया जाए। सरकार के द्वारा किए गए प्रयास के अंतर्गत देखिए सॉइल एंड आपके कंपोजिट आपके स्वराज कैंपेन है, जो कि मिट्टी के परीक्षण, जैविक खाद उत्पादन हेतु आपके परीक्षण, ठीक है ना, प्रशिक्षण हो गया। सॉइल हेल्थ कार्ड है, जो मिट्टी के पोषण के तत्वों की स्थिति के बारे में जागरूकता करना था। वृक्षारोपण कार्यक्रम है, जो अरावली ग्रीन वॉल और आपके प्रोजेक्ट हरियाणा राजस्थान अभियान हो गया। ड्रिप एंड सूक्ष्म आपके जो सिंचाई प्रणाली है उसका अनिवार्य करना। मृदा को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत बात करें तो फर्स्ट है जलवायु। वर्षा अधिक होती है तो आपके लेटेराइट मृदा हो जाती है, वर्षा कम होती है तो शुष्क मृदा हो जाती है। तापमान अधिक होता है तो सॉइल टेम्परेचर हाई होने पर आपकी माइक्रोबोल एक्टिविटी होती है। तापमान कम होता है तो सॉइल टेम्परेचर डाउन होता है। और ह्यूमस है, ये आपकी होमिक जो एसिड है ये बढ़ता है। जैविक पदार्थ है, आपकी जैविक पदार्थ में अगर अधिक होते हैं तो जल धारण है ये बढ़ता है। कटाव है ये कम होता है। पीएच संतुलित रहता है। टॉक्सिक पदार्थ का संचयन है ये कम होता है। अगर ह्यूमस से ये कम होता है तो आपके जल धारण है वो कम रहता है। कटाव होता है अधिक होता है। पीएच असंतुलित हो जाती है। टॉक्सिक पदार्थ का संचय है वो बढ़ जाता है। अब सिर्फ तो मामला समझ में आया ना कि जैविक पदार्थ अगर अधिक है तो मामला हो जाएगा आपकी जल धारण ये बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन कटाव हो जाएगा कम। दो चीज़ें बढ़िया। पीएच रह जाएगी संतुलन, बहुत बढ़िया बात। अगर ये कम है तो पीएच संतुलन बिगड़ जाएगी, कटाव अधिक होगा, जल धारण भी कम होगा, ठीक है। टॉक्सिक पदार्थ का संचयन है ये भी कम होगा जब आपकी क्या है ह्यूमस अच्छा है, लेकिन ह्यूमस कम है तो टॉक्सिक पदार्थ है ये बढ़ जाएंगे, ये मामला भी गलत है, ठीक है। फिर देखिए अपसरय की प्रक्रिया है। अपसरय की प्रक्रिया देखें तो अपसरय की आपकी प्रक्रिया में मृदा की संरचना का निर्माण मोटे कण, फिर रेतीली मृदा, फिर बारीक कण, फिर काली या फिर जलोढ़ मृदा। ऐसे पहले मोटे, फिर रेतीले, फिर आपके बारीक और फिर काली या जलोढ़। जनक चट्टान देखें तो बेसाल्ट चट्टान है, फिर काली मृदा बनती है, फिर ठीक है ना। बेसाल्ट से काली किससे बनती है? बेसाल्ट से, ठीक है। कायांतरित या फिर क्रिस्टलीय चट्टानों से होती है लाल मृदा। और बलुआ से बनती है चूना पत्थर या फिर शुष्क मृदा। बलुआ से आपके शुष्क मृदा या फिर चूना पत्थर, कायांतरित या फिर क्रिस्टलीय चूना आपकी जो चट्टान है उसे लाल मृदा। अवधि देखिए, अवधि अधिक है तो आपकी परिपक्व मृदा बनेगी, परतें स्पष्ट होगी। अगर अवधि कम है तो अपरिपक्व मृदा होगी और स्पष्ट परतों का अभाव रहेगा। आपके उच्चावय के बारे में बात करें तो ढाल है वो आपकी पतली परत और नमी रहेगी कम, ठीक है ना। पतली परत रहेगी और नमी रहेगी कम ढाल में। घाटी है तो घाटी में विकसित परत रहेगी और नमी रहेगी ज़्यादा, ह्यूमस भी रहेगी ज़्यादा। तो घाटी में आपकी मृदा बढ़िया, ढाल में थोड़ी डाउन। अवस्थिति देखें तो स्थानीय है तो जनक चट्टानों के गुण बढ़िया रहेंगी। विस्थापित है तो जनक चट्टानों के गुण है ये कम होंगे, ओबियसली बात है। तो ये है मृदा का टॉपिक, ठीक है। तो क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो क्वेश्चन होंगे ना भाई, एक बार ये हो जाएंगे तो आपके, मुझे नहीं लगता फिर कोई क्वेश्चन गलत होगा। मृदा से छोटा सा टॉपिक है, फिक्स चीज़ें, फिक्सुअल क्वेश्चन बनेंगे। इससे कुछ ऐसा नहीं है कि तो बना देंगे, किताब भी बनाने वाला होगा तो क्या बढ़ाएगा। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में आपकी कौन सी मृदा पाई जाती है? तो दक्षिणी पूर्वी में कौन सी लाल मृदा होगी क्या? दक्षिणी पूर्वी में नहीं होगी बिल्कुल। बुरी रेतीली मृदा नहीं, लाल पीली मृदा नहीं। अगर सटीक ऑप्शन पड़ा है मध्य काली मृदा तो ऑब्वियसली बात है यही होगा। वर्टिसोल राजस्थान में कौन से जिलों में पाई जाएगी? तो वर्टिसोल कहाँ पर है? हाड़ौती के क्षेत्र में। हाड़ौती कौन सा है आपने? यही है, झालावाड़ बारा। राजस्थान में निम्न में से किन जिलों पर लाल लोमी मृदा पाई जाती है? तो लाल लोमी मृदा किस में? डूंगरपुर आपके बांसवाड़ा में पाई जाती है लाल लोमी मृदा, प्रमुख तो यही है, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं प्रमुख रूप से क्या है, नीचे दिए गए कूट है उनको मिला दीजिए। तो एरिडिसोल है, इंसेप्टिसोल है, वर्टिसोल है। वर्टिसोल को सबसे पहले मिला दो, सबसे आसान यही है। तो सी का आपके 2, सी का 2 है, कौन सा है सी के 2 में? ऑप्शन तो वैसे निकल चुका है। और एरिडोसोल है ये आपके चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर में, ठीक है। और इंसेप्टिसोल है जो कि आपके प्रमुख रूप से जहाँ पर भी ये दिखे, कौन से वाले आपके जो थोड़े बहुत ये सिमिलरिटी रखते हैं अरावली से, तो ये वाले ही होंगे। और जयपुर वगैरह आ गया, पूर्वी राजस्थान में आ गया तो ये होगा भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, एल्फिसोल, ठीक है। लाल और पीली मिट्टी के आपके वाले ज़िले कौन से? लाल पीली मिट्टी की पूछ रहे हैं तो लाल पीली में आपके कौन से होंगे? तो लाल पीली वाली मृदा में आपके प्रमुख रूप से सवाई माधोपुर और आपकी करौली क्षेत्र आ जाएगा। तो एक ऐसा बेल्ट बनता है ना बीच में, मैंने कहा ना ये वाला बेल्ट, ऐसे बेल्ट, ये बेल्ट पूछ रहे हैं, ठीक है। हाड़ौती पठार पर निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? ऑब्वियसली बात है वर्टिसोल पाई जाती है। लाल चिकनी बलुई मिट्टी, जैसे लाल आपके लोमी राजस्थान की कौन सी आपकी जिलों में पाई जाती है? लाल चिकनी बलुई मिट्टी है आपकी कौन सी में पाई जाती है? तो ये प्रमुख रूप से आपके, ये भी ऑप्शन सी रहेगा, उदयपुर और डूंगरपुर, ठीक है ना। कोटा चित्तौड़गढ़ नहीं है, बारह झालावाड़ा भी नहीं है भाई,
झालावाड़ भी नहीं होगा, और अजमेर और पाली नहीं है, ठीक है, सही है। लाल चिकनी बलुई मिट्टी तो यहीं पर थी ना, उदयपुर डूंगरपुर। राजस्थान में किस प्रदेश में आपको वर्टी मृदा मिलती है? तो वर्टी मृदा वाला कौन सा है? वर्टी मृदा वाला हाड़ौती का पठार ही है, 8 ए हो गया। पाली, नागौर और अजमेर में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन बी देख लो, धूसर, भूरी और आपकी जलोढ़ मृदा यहाँ पर पाई जाती हैं। कौन सी? पाली, नागौर और अजमेर में। पाली, नागौर और अजमेर जो हमने 14 पढ़ी थे ना, उनमें से याद करिएगा, जो दूसर आपके भूरी या फिर ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा है, ये पाली, जालोर आपके पाली, नागौर और अजमेर में पाई जाएगी, ठीक है। उनको थोड़ी 14 है ना, वो नामों को याद करना लेना आप अच्छे से। कृषि विभाग राजस्थान की मृदा का वर्गीकरण का रेवेरिना है। रेवेरिना कहाँ पर है? गंगानगर है या बीकानेर है? रेवेरिना आपके गंगानगर होगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा का अधिकांश भाग है लाल, आपके दोमट बिल्कुल है। जिप्सी फेरस भी नहीं है, रेवेरिना तो हो गई नहीं। जिप्सी फेरस कहाँ है? बीकानेर में कहाँ है? और ग्रे ब्राउन अभी हमने पढ़ा है, तो ऑप्शन बी होगा सही। और राजस्थान में सिरोही और पाली जिलों के कौन से प्रकार के आपकी प्रधानता मृदा रहती हैं? तो सिरोही और पाली में किस प्रकार की मृदा रहेगी? एल्फिसोल होगी क्या? नहीं। वर्टिसोल होगी क्या? नहीं। तो पीछे बचा एंटीसोल सी आर आपके इंसेप्टिसोल, तो आपके इंसेप्टिसोल के साथ जाएंगे, ऑब्वियसली बात है। मिश्रित लाल और काली मृदा कौन से जिलों में आपके पाई जाती हैं? तो मिश्रित लाल और काली मृदा आपके प्रमुख रूप से डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है। 14 में है कौन से क्षेत्र में आपके एंटीसोल समूह की मृदाएं पाई जाती है? तो एंटीसोल में आपकी किस में होगी? एंटीसोल पश्चिमी भाग में ही होगी, ठीक है ना। जिप्सी फेरस आपकी कहाँ पर है? बीकानेर में है। कहाँ है? 15वें में डी होगा, बीकानेर। राजस्थान में किस जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी प्रमुख रूप से बांसवाड़ा, ये ऑप्शन आ रहा है तो मिल जाएगा बांसवाड़ा, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा उपाय है जो मृदा संरक्षण का नहीं है? वृक्षारोपण है, बिल्कुल है। अत्यधिक जलपूर्ति, ये नहीं है। एनीकट का निर्माण, बिल्कुल है। फसलों की आपके हेरा फेरी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है? काली मृदा आपके प्रमुख रूप से हाड़ौती का क्षेत्र है, और ये तो होगा नहीं। उत्तरी पूर्वी माता नहीं है, मध्यवर्ती माता नहीं है, तो ये होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है आपके सतही जल पर मृदा अपर्दन की सर्वाधिक आपकी प्रभावित है? तो सतही जल द्वारा आपकी मृदा अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित कौन है? मृदा अपर्दन से सर्वाधिक सतही, तो चंबल प्रदेश रहने वाला है। राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी का आपके विस्तार कहाँ पर है? मध्यम काली में हाड़ौती में रह जाएगा। मृदा का प्रकार जो आपके राजस्थान में कौन सा? झालावाड़, बारा और कोटा में पाया जाता है, तो ये आपकी काली रेगूर मिट्टी हो जाएगी। लाल लोमी मृदा पाई जाती है। लाल और लोमी आपके जहाँ पर डूंगरपुर दिखे, ये आपका बेस्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डूंगरपुर उदयपुर के आपका मध्य जिला हो जाएगा। वर्टिसोल मृदा आपकी पाई जाती है झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, यही हो जाएगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा आपकी किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो लाल लोमी प्रकार की मृदा है, काली हो जाएगी डूंगरपुर में, हाड़ौती में। जलोढ़ हो जाएगी पूर्वी राजस्थान में। पीलीभूरी में काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है। राजस्थान में निम्न में से किस आपके जिले में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी आपकी बूंदी में कहाँ पर है? बारा, कोटा नहीं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपके दौसा। काली मिट्टी आपके राजस्थान में निम्न में से किस जिले में पाई जाती है? काली मिट्टी आपकी पाई जाती है ये बारा, हाड़ौती का जिला रहेगा। उदयपुर, कोटा किस में अधिकांश कौन सी मृदा पाई जाती है? तो उदयपुर, कोटा जिलों में आपकी पर्वतीय मृदा पाई जाती है। एरिडो आपकी मृदा आपके प्रधान समूह प्रधानता है राजस्थान की किस प्रदेश में पाई जाती हैं? तो एरिडो हो जाएगी आपकी, एरिडो पश्चिमी राजस्थान कहाँ है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाड़ौती प्रदेश में मृदा के प्रकार हैं, वर्टिसोल दिखिए वो सही आंसर, ठीक है ना। ये आपके कैम्बोथ्रिडस, कैल्सी ऑर्थिडस और सेलो ऑर्थिडस, पहली ऑर्थिडस, ये आपके राजस्थान में किस मृदा की है? तो ऑर्थिडस हो जाएगी आपके एंटीसोल, एल्फिसोल, और एल्फिसोल नहीं होगा, वर्टिसोल नहीं लग रहा है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, एरिडोसोल्स, ठीक है। सिरोही है, पाली है। राजसमंद अधिकांश में निम्न में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो यहाँ पर प्रमुख रूप से हाड़ौती की, तो इंसेप्टिसोल से होना चाहिए, इंसेप्टिसोल आपके राइट आंसर। निम्न में से किन में लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है? तो किन जिलों में लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पर लाल रेतीली मिट्टी के बारे में पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट। बलुई मिट्टी के ये आपके ऑप्शन वाले रहने वाले हैं, स्वतंत्र वाले नहीं, ठीक है। यहाँ पर तो वैसे भी नहीं होने वाला है, ये भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। निम्न इस आधार पर आपकी राजस्थान में पाई जाने वाली मृदा की पहचान कीजिए। इस मृदा का आपके निर्माण प्राचीन क्रिस्टलीय और कायांतरी चट्टानों में हुआ है।
तो राजस्थान में पाई जाने वाली मृदा की पहचान कीजिए। अच्छा, ये इसके फैक्टर दे रखे हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आपकी ह्यूमस की कमी होती है तो सब में कमी होती है, ठीक है ना। फास्फोरस तो फिर भी पाया जाता है। मृदा अधिकांश डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी तो वैसे कट गई, मध्य काली मिट्टी वैसे कट गई, भूरी मृदा बची नहीं, पीछे ए ऑप्शन ही बचा है। क्रिस्टल और कायांतरी चट्टानों में भी है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राजस्थान के कृषि विभाग के वर्गीकरण के अनुसार गहरी, मध्यम और काली मृदा पाई जाती है। मध्यम, ये तो आपके प्रमुख रूप से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। लाल लोमी मिट्टी आपके प्रमुख रूप से पाई जाती है, तो उदयपुर और आपके डूंगरपुर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एरिडोसोल्स आपकी मिट्टियाँ राजस्थान में निम्न में से कौन से जिला युग में सम्मिलित है? एरिडोसोल में आपके जिला युग सम्मिलित कौन सा है? एरिडोसोल में आपके चूरू झुंझुनू हो गया, अजमेर आएगा नहीं इसमें, टोंक आएगा नहीं इसमें, बाड़मेर और बीकानेर, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये भी कहीं ना कहीं सही होने के लिए पश्चिमी हो जाएंगे, ठीक है ना। और बाड़मेर बीकानेर में आपकी एंटीसोल देखने को मिलेगी। यहाँ पर एरिडोसोल की बात कर रहा है। सबसे ज़्यादा कौन सी है, एंटीसोल है कि एरिडोसोल है? एरिडोसोल सबसे ज़्यादा है। सिरोही, पाली, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों में अधिकांशतः है, उनमें से किस प्रकार की मृदा पाई जाती हैं? तो यहाँ पर तो ऑप्शन ए इज द सही, ऑप्शन इज द राइट आंसर इन सेप्टिसोल्स। जयपुर है, दौसा, अलवर जिलों में आपकी मृदा की प्रधानता रहती है, तो यहाँ पर प्रधानता पूर्वी राजस्थान है। पूर्वी राजस्थान में आपके प्रमुख रूप से एल्फी रहने वाला है। राजस्थान में नॉन कैल्सी ब्राउन है, जहाँ पर मेरे आइडिया से जहाँ सीकर है वहाँ पर नॉन कैल्सी ब्राउन है, ठीक है। तो जयपुर, सीकर, झुंझुनू रहेगा नॉन कैल्सी ब्राउन में, ठीक है। नेक्स्ट है नागौर और पाली में मृदा पाई जाती हैं, तो एल्फी मृदा नहीं है। पीली भूरी मृदा आपके रेतीली, पीली भूरे रेतीली मृदा यहाँ पर पाई जाती है नागौर और पाली में। कौन सी मृदा का प्रकार राजस्थान में शुष्क क्षेत्र में आपकी पाया जाता है? शुष्क क्षेत्र में आपके एंटीसोल, एक ही ऑप्शन सही बैठता है, बाकी ऑप्शन मिलान करना है। तो रेवेरिन आपके प्रमुख रूप से गंगानगर का है, जिप्सी फेरस आपके बीकानेर का है, लाल लोम मृदा आपके बांसवाड़ा में, पर्वतीय मृदा आपके कोटा में है, तो डी का ए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा प्रदेश नॉन कैल्सी ब्राउन भूरी मिट्टी पाई जाती है? तो नॉन कैल्सी ब्राउन में आपके सीकर आ गए, तो ऑप्शन इज द डी इज राइट आंसर। सीकर, नागौर, अलवर, जयपुर, ठीक है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ में अधिकांश किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? बहुत आसान है, गहरी, मध्यम, काली मृदा। राजस्थान में पीली भूरी मृदा के क्षेत्र हैं। पीली भूरी मृदा के क्षेत्र कौन से हैं? राजस्थान में पीली भूरी क्षेत्र का आपके रहने वाला है भीलवाड़ा, टोंक और साथ में उदयपुर। मृदा विशेषताएं हैं और उसके बारे में बताना है। लवणों की उच्च प्रतिशतता रहती है, ठीक। उच्च पीएच मान और जैविक आपके पदार्थों की कमी, तो ये जलोढ़ और कछारी मृदा का प्रमुख गुण है, क्योंकि रेतीली बालू मृदा का रहने वाला है, ठीक है ना। लवण यहाँ पर रह गया, ठीक है ना। सर रेतीली बालू मृदा ही होगी, क्योंकि जलोढ़ मृदा में तो आपके प्रमुख रूप से क्या है, सेम की समस्या देखने को मिलती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के अधिकांश निम्न में से किस मृदा की आपके पाई जाती है? तो यहाँ पर लाल और लोमी मृदा पाई जाती है, और ग्रे ब्राउन जो जलोढ़ मृदा है, ये हम बार बार क्वेश्चन देख रहे हैं, सेम ही इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है। चलिए, इस कक्षा में बस यहीं पर आपकी स्टॉप करते हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन है ये अपना डी रहने वाला, जालोर पाली, ये देख चुके हैं, ग्रे ब्राउन वाली, ठीक है ना, जलोढ़ मृदा। ओके, तो ये मामला अपना जो मृदा का टॉपिक था हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं अगली कक्षा में, अब तब तक के लिए नमस्कार।